हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू टी पॉइंट एकेडमी। आज का टॉपिक थोड़ा सा क्रूशियल है। क्लास 9-10 के बच्चे हो या आप वोटर्स हो या पेरेंट्स हो, किसी भी एज के लोग हो, आराम से देख सकते हैं। सवाल यही है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी ऑपोजिशन स्टैंड क्यों नहीं कर पाती एक सिंगल पार्टी को हराने के लिए। यहाँ एक प्रॉपर एनालिसिस है। गालियाँ वगैरह देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, बट ना दे तो बेटर है। अपनी मत को अपने पास रख के बात सुने। नहीं समझ में आता है तो आप ट्वीट कर दे वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें अपोजिशन में, जो इंडिया अलायंस है, मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं आपके सामने रखता हूं। पहला एक ये कि इंडिया अलायंस जिस तरह से स्टैंड हुआ था वो इस तरह से स्टैंड रह नहीं गया। कारण क्या है? ममता बनर्जी जी अलग साइड हो गई। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लगभग में किसी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया है, तो इनकी अपनी सीटों के बंटवारों को लेके बहुत ज़्यादा इशू है। अगर मैं आज आपसे पूछूं कि कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे इंडियन अलायंस का प्राइम मिनिस्टर अगर वो जीतते भी हैं तो कौन होगा और होम मिनिस्टर कौन होगा? करंट में कांग्रेस सबसे बड़ी अपोजिशन की पार्टी है, लेकिन देयर इज पूरी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले वक्त में हो सकता है बंगाल की तृणमूल कांग्रेस या साउथ तमिलनाडु की जो पार्टी है वो बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन जाए और अपोजिशन में बैठ जाए। क्या लगता है कि कोई भी रीजनल पार्टी किसी भी नेशनल पार्टी से ज़्यादा सीट या लगभग में बराबर सीट पाने के बाद उनको एक प्राइम मिनिस्टर बनाने देगी या अपना दबाव नहीं डालेगी? तो इंडिया अलायंस की जो स्ट्रक्चर है, इससे बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है। किसी भी तरह से ये एग्जिट पोल्स को, वोटिंग पोल्स को, जो भी हमारे पोल्स हैं उन सबको झुटला के इंडिया अलायंस जीत जाती है तो क्या होगा? एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, जहाँ पे इतना केओस होगा कि हर दूसरे तीसरे महीने प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर्स बदले जाएंगे, सरकारें कोलैप्स होंगी। ये सारी पॉसिबिलिटी है। मतलब कि और जब मार्केट कोलैप्स होती, जब सरकारें कोलैप्स होती हैं तो बिजनेस पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, मार्केट पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आम जनता खुद कंफ्यूज होती है कि देश में चल क्या रहा है, उन्होंने वोट किसको दिया था और कौन उनका अगला लीडर होगा। ये सारी इंस्टेबिलिटी है। अच्छा, उसके अलावा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो करंट टाइम में पॉलिटिकल पार्टी, उनके सपोर्टर्स एज वेल एज जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स का ग्रुप है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि अपनी जो भसड़ है वो अलग अलग वीडियोस में अलग अलग टाइप से निकाल रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं यूट्यूब पे, मतलब ऐसा लगता है कि 3-4 महीने का ठेका दे दिया गया है किसी ना किसी को कि कहने को तो चैनल में देशभक्त हैं, कहने को तो कुछ और हैं, बट इन रियलिटी वो जाके क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। इससे पहले इनके वीडियोस ऐसे नहीं थे, लेकिन अभी वोटिंग आ रही है तो पूरा प्रोपोगंडा सेट है, जम के वीडियोस आ रहे हैं, किसी किसी टॉपिक पे आ रहे हैं। अच्छा, जानते हैं क्या है प्रॉब्लम? क्या है कि इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैं पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की कि वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठा रही हैं जो इतनी डिस्गस्टिंग है, जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हैं। शैतानी सबने की है। अब किसकी शैतानी ज़्यादा और किसकी शैतानी कम है वो बता रहे हैं। एट द एंड ऑफ द डे उसी मुद्दों से उनका भी नुकसान हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं भाई, जैसे कि अडानी अंबानी, दो वर्ड आपने राहुल गांधी जी के नाम से इतना सुन लिया होगा कि जिस बच्चे को नहीं पता अडानी अंबानी, वो भी सर्च कर गया होगा। एज वेल एज एक बार टाटा ग्रुप का भी नाम ले लिया। टाटा ग्रुप वो ग्रुप है जिसने इंडिया के न्यूक्लियर वेपन बनाने के टाइम पे इंडिया का सपोर्ट किया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, राइट। अडानी अंबानी की बात करते हैं। देखिए, किसी भी देश में पॉलिटिकल पार्टीज वर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज का अगर विरोध हो तो वो राजनीति बढ़िया है, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी प्लस इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके विरोध करती है तो वहाँ पे मार्केट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स बाहरी हैं वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं किसी कंट्री में, तभी वहाँ वो इन्वेस्ट करते हैं और फिर हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ता है और डेवलपमेंट की बात चलती है। यहाँ अडानी प्लस मोदी जी लगा के ये जो राहुल गांधी जी चिल्लाते हैं। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी जी हैं, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। जनवरी 2024 में 4 एमयू साइन हुए जिसकी वर्थ 12,000 करोड़ है। इस पर जब पूछा गया सवाल तो आसानी से मल्लिकार्जुन खड़गे जी मीडिया में मुकर के दूसरा जवाब देने लगते हैं। आप जिस कहते हैं ना पानी में हाथ धुल रहे हो, उसी पानी में दूसरे को खींच रहे हो। तो यहाँ पे जनता बेवकूफ़ इतनी भी नहीं है। आप लोग कहते हैं कि वोटर्स बेवकूफ़ होते हैं। इंडिया में एक बड़ी सिंपल सी बात है, ये यूट्यूबर सीधे कह देते हैं जनता बेवकूफ़ होती है। बेवकूफ़ नहीं होती। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वोटर बेवकूफ़ नहीं होता। आप शहर में बैठे, मैं स्टूडियो में बैठा हूँ तो मैं होशियार हूँ और मेरे गांव में बैठा वोटर बेवकूफ़ है? नहीं, दुनिया में सब सेल्फिश है।
जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सभी बिजनेस से एसोसिएट होती हैं। आपने बॉलीवुड मूवीज़ में पिछले 20-30 सालों से देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को बिजनेसमैन पैसे देते हैं, वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको सभी पार्टी से बना के चलना है, उनको किसी एक से मुश्किल नहीं लेनी है। जिस स्टेट में जिसकी पार्टी है उनको इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठा, जी हाँ, बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के 47% रुपीज़ मिले हैं, लेकिन दूसरे नंबर पर टीएमसी आ जाती है। आप ये बताइए, बीजेपी के लगभग में 47% जो पॉपुलेशन है उस एरिया पे रूल करती है प्रेजेंट टाइम में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिला के, तो अंडरस्टूड है कि उस प्रपोर्शन में उसके पास फंड जाएगा। सेकेंड नंबर पे टीएमसी है, फिर आपका एआईडीएमके है, तो ये सारी पार्टियों को भी तो अच्छा खासा फंड मिला है। ये तो वही बात हुई कि चोरी सबने की, लेकिन किसने ज़्यादा चोरी की? इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा उठा के आपने जनता को भटकाना चाहा। क्या लगता है एक वोटर को इससे फर्क पड़ेगा कि 10 रुपये में 5 रुपये बीजेपी ने लिए, 3 कांग्रेस ने लिए, 2 इसने लिए, 1 रुपये लिए ना। बीजेपी ने भी नहीं सोचा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में वो फंसेंगे या ये मुद्दा आएगा। क्यों? क्योंकि ये तो वो कारनामा है जो सभी दोस्तों ने किया है, लेकिन फिर भी फ्रस्ट्रेशन में इस मुद्दे को लाया गया। और उसमें लिस्ट में सवाल तो ये होता कि जब आपने 1 रुपया ना लिया होता चंदा सबने लिया है। जिसकी जितनी बड़े रीजन में पार्टी है उसी रीजन में ना लेंगे। जहां आपकी सरकार ही नहीं है वहां पे आपको कोई भी बिजनेसमैन पैसा क्यों देगा? दुनिया में सभी सेल्फिश होते हैं, बिजनेसमैन का भी अपना सेल्फ होता है। मूवीज से लेके हर जगह आप देखते हैं कि बिजनेसमैन पैसा देगा, अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाएगा। ये बड़ी क्लियर सी बात है। फिर चाहे कांग्रेस गद्दी पे बैठे, इंडिया अलायंस गद्दी पे बैठे, बीजेपी गद्दी पे बैठे, इसमें कोई, तो ये एक जो ऐसा मुद्दा है जिसका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना निकला नहीं। ये मतलब ये है कि खुद पे भी कीचड़ उछाल लें, तुम्हारे पे ज़्यादा उछालेंगे। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज कोशिश क्या कर रही हैं? वो जीतने की कोशिश नहीं कर रही हैं, बस बीजेपी को हराने की कोशिश कर रही हैं। कोशिश आपको जीतने की होनी चाहिए, आपका कंपटीशन ऐसा होना चाहिए। आपने जब टाटा को गलत कर दिया तो फिर क्या बताएं? हर इंसान को पैसे कमाने की आज़ादी है, अमीर होने से कोई गलत नहीं हो जाता, ये याद रखिएगा। और गलत सब करते हैं अपने टाइम पे, सभी सेल्फिश होते हैं, वोटर भी हमारा सेल्फिश होता है। लेकिन अगर आप जनता को मूर्ख समझते हैं तो ये गलत बात है। जो ऑप्शन वो होता है अवेलेबल, उसमें से बेस्ट जनता चुनती है। चलिए थोड़ी सी और चीज़ों की बातें करते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है तो मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट काफ़ी फ्लैक्चुएट होगा, हमारे जो ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं वो हिचकिचाएंगे, एज वेल आम जनता का भी काफ़ी लॉस होगा, प्राइस फ्लैक्चुएशन होंगे। वर्ल्ड, अब पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज है, आप आईटी से कनेक्टेड हैं, इसके नाते आप ये सोचें कि आपकी चीज़ों का असर केवल आप पे पड़ता है तो नहीं। प्लस जो क्रेडिबिलिटी हमारी ख़राब होती है, वो कभी कभी आप ऐसी बातें बोल जाते हैं जो हमारे कल्चर से लेके सभी लोगों को हर्ट करती है, युवाओं पे बड़ा गलत असर डालती है। चलिए, ग्राउंड लेवल पे जो वोटर्स है वो इतना नहीं सोचता। जैसा कि मैंने बोला, ग्राउंड लेवल के वोटर को आप बेवकूफ़ ना समझें। सभी ने बॉन्ड लिए थे, ये मैंने आपको बता दिया। आते हैं, चंडीगढ़ में बीजेपी की गलती थी, पकड़ी गई। मेयर का इलेक्शन था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पर्सन विनर थे, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फैसले को पलटा भी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में साफ पाया गया था। ये एक गलती का मुद्दा बना। वेस्ट बंगाल में पंचायत इलेक्शन में कितने लोग मारे गए कोई आइडिया नहीं है। वहाँ के सीसीटीवी कैमरे की चिप गायब है, मेमोरी गायब है। ये एक छोटा इवेंट है जहाँ गलती है, बीजेपी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन ऐसे बहुत सारे इवेंट हुए हैं जहाँ पे जो भी रूलिंग पार्टी जिस लोकल एरिया जिस स्टेट में करती है, आप ध्यान से देखेंगे वहाँ के पंचायत के इलेक्शन उन्हीं के फेवर में आते हैं। लगभग में ये किस पे होते हैं? बैलेट पेपर पे वोट होते हैं। बैलेट पेपर में वोट होने का मतलब ये है कि उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जैसा कि मेयर इलेक्शन में यहाँ पे वो मैनिपुलेट करते हुए देखा गया था। इससे ज़्यादा मैनिपुलेशन, बूथ कैप्चरिंग, सब कुछ है। सभी स्टेट के लोकल्स में इतिहास रहा है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह के फ्रॉड होते रहे हैं। यहाँ पे आप बीजेपी चिल्ला रहे थे, इट्स ओके, वो चालू पार्टी, उसने देख लिया हाँ मेरी गलती है, कुछ नहीं बोला। लेकिन आप अपने आईने में कभी झांक के आप लोगों ने देखा? कभी नहीं देखा। यहाँ पे भी वोटर समझदार है, उसको पता है बंगाल में क्या हुआ है। आते हैं, उससे भी बड़ी बात कहते हैं, ठीक है, वोटर हमारे यहाँ सेल्फिश है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है, कास्ट बेस्ड कैंडिडेट उतारते हैं तो पर्सन कास्ट बेस्ड ही वोट करेगा, और अपनी कास्ट को वोट करने के उसके अपने फ़ायदे हैं। वो कास्ट वाला उसकी बात सुनेगा, उसका काम करा देगा। सभी वोटर्स लिटिल बिट सभी सेल्फिश होते हैं, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, सभी कहना गलत बात हुई, लेकिन एक लार्ज वैरायटी में जब आप वोट देते हैं तो आप ज़रूर देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये पर्सन हमारे काम आएगा नहीं।